हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारी यूट्यूब चैनल एनबीएफ टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज मैंने पहला जो टॉपिक लिया है वो लिया है बेसिक इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आप सभी के न्यूमेरिकल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उन्हीं को देखते हुए मैं जितने भी मतलब आईटीआई के जितने भी 40-50 लेसन हैं उनमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बारीकी से सोल्व करेंगे और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से उनको सोल्व करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि सभी के लगभग न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और आजकल एग्जाम की दृष्टि से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। अभी दिल्ली मेट्रो में अभी 2020 में दिल्ली मेट्रो के एग्जाम के पेपर जो लगे थे उनमें भी हर पेपर मतलब 4 शिफ्ट में एग्जाम था, लेकिन उन चारों शिफ्टों में जो भी न्यूमेरिकल मतलब हर पेपर के अंदर कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं। तो एग्जामिनर के भी ये फेवरेट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं और स्टूडेंट के भी मतलब अगर एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इंटरेस्ट यदि आप में पैदा हो गया तो आपको ये मानो कि आपकी 50% थ्योरी तो आपकी ऐसे ही कवर हो जाएगी बिना पढ़े। बस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही आपकी मतलब एक थ्योरी को समझने की क्षमता आ जाती है, सोचने की, समझने की। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल आपके लिए थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ जिनको भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं ये 6 क्वेश्चन लिया हूँ जिनमें से ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का और 6 नंबर का। ये 4 क्वेश्चन तो हालांकि नॉर्मल है, सभी को आते होंगे, लेकिन फिर भी अपन को बेसिक से स्टार्ट करना है तो इसीलिए मैं ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लिया हूँ। लेकिन 5वें नंबर का और जो 6ठे नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक 220 वोल्ट के इनकेंडेसेंट लैंप की रेजिस्टेंस 250 ओम है, तो लैंप के द्वारा ली गई करंट की गणना करनी है। ठीक है, ये लैंप की करंट पूछ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो ओम के नियम से रिलेटेड है। ओम के नियम से जो भी फॉर्मूले बनेंगे, देखो मैं यहाँ पे ओम के नियम की डेफिनेशन वगैरह या आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं केवल आपको फॉर्मूले बताऊंगा जो इन क्वेश्चनों में काम में आते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के जो क्वेश्चन है यानी कि अपने आईटीआई की जो 50% न्यूमेरिकल तो आपके ओम के नियम से ही सॉल्व हो जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपके ओम के नियम से ही, तो केवल आपको ओम के नियम के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे जो ओम के नियम के फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े होंगे, V बराबर I इंटू आर, और I बराबर आपने पढ़ा होगा V अपॉन आर, और R बराबर V बटा I। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपकी लगभग ये मानो कि 20 से 30% न्यूमेरिकल आसानी से आप सोल्व कर लोगे। और इनके साथ ये 3 फॉर्मूले और बनते हैं, P बराबर V इंटू आई। एक फॉर्मूला ये भी है, इसी से बाकी फॉर्मूले बना लेंगे आगे। तो एक फॉर्मूला ये 2 फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को याद रखने का एक तरीका और है, और वो है त्रिभुज के द्वारा इनको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रख दिया V, I और R। ठीक है, अब जैसे अगर I क्वेश्चन में पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू आर बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन में I पूछ रहा है, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में करंट पूछ रहा है तो करंट I बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन आर। और अगर R पूछेगा पर्सन में तो V बटा I बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी फॉर्मूले को याद रख सकते हो। हालांकि वैसे अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही आपको ये फॉर्मूले मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएंगे ये फॉर्मूले। छोटे से 3 फॉर्मूले हैं जो अपने काफ़ी काम आने वाले हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, वो कितनी दे रखा है, 220 वोल्टेज दे रखा है, 220 वोल्टेज। और इसके अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है, R दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 250 ओम, 250 ओम। और करंट पूछ रहा है। दोस्तों, एक चीज़ और, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालो तो उनके जो मात्रक है वो उनके पीछे लगाते रहना। इससे क्या होगा कि आपको अलग से मात्रक याद नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि आपके बहुत ही मतलब न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको मूल मात्रक या जो भी मात्रक है वो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई वोल्टेज दे रखा है तो 220 वोल्ट लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस का ओम लिख रहा हूँ, और करंट का ये किस में पूछ रहा है,
ये करंट पूछ रहा है वो एम्पियर में पूछ रहा है, ये मान लो आप तो कि इनकी जो करंट के जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, आई पूछ रहा है तो आई का फॉर्मूला बनाएंगे, या तो यहाँ पे देख लो आई बराबर वी बटा आर, आपको याद होगा, अगर याद भी नहीं है तो आप त्रिभुज में देख सकते हो। आई को ढक लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, वी बटा आर बच गया। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे रख देता हूँ, आई बराबर वी अपॉन आर। तो V यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा है 250 ओम, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और 25 का भाग आप 22 में दोगे तो डायरेक्ट तो जा नहीं रहा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये 220 हो गया, 25 का 220 में दिया तो 8 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बचा, 20 बच गया। तो फिर एक 0 और उतारेंगे तो 25 × 200, तो ये जो करंट आई है वो कितनी आई है, 0.88 एम्पियर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर कोई इनकेडिसेंट लैंप है, उस इनकेडिसेंट लैंप की जो रेजिस्टेंस है वो 250 ओम है, और उसको मैं 220 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ दूं तो उस सर्किट में से कितनी करंट, वो लैंप कितनी करंट लेगा, तो कितनी करंट लेगा ये लैंप, 0.88 एम्पियर करंट लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 0.88 एम्पियर। ये मात्रक का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप ये 0.88 लिख दोगे तो ये आंसर अधूरा रहेगा जब तक आप, अब 0.88 तो ओम भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकती है, तो आप इसके आगे ये जरूर लगाना इसका मात्रक कि ये क्या है, एम्पियर है। तो एम्पियर क्या है, करंट है ये एक तरीके से। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बाद में दोबारा देख के लिख लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अभी ये फॉर्मूला रहने देते हैं, ये फॉर्मूला काफी काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर की रेजिस्टेंस, यानी कि अब की बार, पिछली बार तो क्या था, इनकेडिसेंट लैंप था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या लिया है, एक मोटर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है 220 ओम, लेकिन इस बार करंट दे रखा है, पिछली बार रेजिस्टेंस दे रखा था, इस बार क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। यह 2 एम्पियर की अधिकतम करंट ले सकती है, तो इसकी सुरक्षित कार्य करने की अधिकतम वोल्टेज ज्ञात करनी है। इस बार क्या पूछा है, पर्सन में V पूछा है, और V पूछा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I × R, और पर्सन में दे भी यही रखा होगा, या करंट और प्रतिरोध दे रखा होगा। प्रतिरोध देखते हैं कितना दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है R बराबर दे रखा है 220 ओम दे रखा है। ठीक है, 220 ओम दे रखा है, और करंट कितनी दे रखा है, I दे रखा है, वो दे रखा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और पूछा क्या है इसमें, वोल्टेज पूछा है तो V पूछा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I × R बन जाएगा। तो I × R, तो I कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, R कितना दे रखा है, 220 ओम दे रखा है, तो यहाँ पे V बराबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितने इजी नॉर्मल, कितने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ऐसे देखने में तो ऐसे लगते हैं भाई बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पेन कॉपी चलाने की, बिना पेन कॉपी के आंसर आ जाएंगे, ये इतने नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो इसके आंसर में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसके कितने आए हैं, 440 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब आगे से अगर इन क्वेश्चनों में से आएगा तो केवल आपके ये डिजिट चेंज होंगे, जैसे वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका क्वेश्चन का यही रहेगा, जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो फिक्स है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक इलेक्ट्रिकल हीटर 230 वोल्ट की मेन सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तब वह 10 एम्पियर की करंट लेता है, तो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्ञात करो। तो इस बार अपन को क्या ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। और देखो पहला जो क्वेश्चन था उसमें करंट पूछा था और दूसरे क्वेश्चन में वोल्टेज पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, रेजिस्टेंस पूछ लिया। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो वोल्टेज और करंट दी हुई होगी क्वेश्चन में, और यही दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। यानी कि ये एक हीटर क्या होता है, हीटर एक नाइक्रोम का एलिमेंट होता है, यानी कि वो एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही है। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ,
और ये रेजिस्टेंस, इसमें से 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे जो ईएमएफ है, जो सप्लाई है वो कितनी है, 230 वोल्टेज है, 230 वोल्टेज है। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बटा I बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। वोल्टेज दे रखी है 230 वोल्ट, और करंट दे रखी है पर्सन में 10 एम्पियर, और पूछ रहा है R। तो R बराबर फॉर्मूला बन गया V बटा I। तो V कितना दे रखा है, 230 वोल्टेज, ठीक है। और करंट दे रखी है 10 एम्पियर, तो 0 से 0 कट गया, तो रेजिस्टेंस कितने ओम का आ गया, 23 ओम का ये रेजिस्टेंस अपने पास आ गया। तो यानी कि कोई वो है एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, अगर वो 230 वोल्टेज की सप्लाई के साथ जुड़ा है और वह 10 एम्पियर की करंट उस सर्किट में से फ्लो हो रही है, तो उसमें जो बाधा है वो कितनी है, 23 ओम है। जो प्रतिरोध है वो कितना है, 23 ओम है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 23 ओम। ओम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख दो ओम, या फिर ओहम जो भी है, या फिर इसको आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, ये भी इसी का मात्रक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हालांकि आपको आते भी होंगे, नहीं भी आते तो आपसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, लेवल का क्वेश्चन है ये, कि एक रियोस्टेट का अधिकतम। अब देखो रियोस्टेट क्या होता है, आपने लैब में देखा होगा, वो ऊपर नीचे करने वाला होता है मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो वो क्या होता है, एक रियोस्टेट होता है। तो मैं यहाँ पे रियोस्टेट बना देता हूँ, यानी कि मैं रियोस्टेट का सिंबल ही बना रहा हूँ। तो ये रियोस्टेट का सिंबल बना दिया, ये लो रियोस्टेट का सिंबल हो गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसके जो अधिकतम प्रतिरोध, देखो इसको क्या है कि अपन इसका जो प्रतिरोध है, रियोस्टेट का मतलब होता है प्रतिरोध को कम और ज्यादा कर सकते हैं, प्रतिरोध के मान को कम और ज्यादा करके मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रतिरोध उसमें अपन को इस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है कि एक तो मैक्सिमम प्रतिरोध दे रखा है और एक मिनिमम प्रतिरोध दे रखा है, और दोनों पे ही वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, और इस सर्किट की करंट दे रखा है। ये देखो एक रियोस्टेट का अधिकतम प्रतिरोध 20 ओम है, यानी कि अधिकतम प्रतिरोध दे रखा है, अधिकतम प्रतिरोध जो दे रखा है वो दे रखा है 20 ओम, ठीक है। और न्यूनतम प्रतिरोध जो दे रखा है यहाँ पे 0.5 ओम का है, ये न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 ओम दे रखा है, ठीक है। और इस सर्किट में से बहने वाली जो करंट है वो कितनी है, 1.2 एम्पियर है, यानी कि इस प्रतिरोध में से जो बहने वाली करंट है वो 1.2 एम्पियर है। और ये क्या है, एक तरीके से इसको कांस्टेंट मान लिया कि 1-2, यानी कि जब मैक्सिमम प्रतिरोध रहेगा तब भी करंट 1.2 रहेगी, और मिनिमम रेजिस्टेंस रहेगा तो भी यानी कि जो 0.5 ओम रेजिस्टेंस रहेगा तब भी 1.2 एम्पियर करंट ही रहेगी। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक अवस्था के लिए रेजिस्टेंस रियोस्टेट की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। तो प्रत्येक अवस्था में अब फॉर्मूला वही है, V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर, जो अपन ने त्रिभुज से बनाया था, यहाँ पे V लिख दो और यहाँ I और R, ठीक है। तो V को रख लेंगे तो ये IR बच जाएगा। तो V बराबर I इंटू आर। तो एक बार तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम में लगा देंगे और एक बार मिनिमम में लगा देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम में लगा के देख लेते हैं एक बार। मैक्सिमम में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V बराबर I इंटू आर। तो I कितनी दे रखी है, 1.2 इंटू आर कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। तो 12×2 24, यानी कि ये हो गई 24 वोल्टेज। यानी कि जो जब रेजिस्टेंस 20 ओम पे रहेगा तब ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये 24 वोल्टेज ड्रॉप करेगा। लेकिन अगर प्रतिरोध मिनिमम पे रहे, रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम पे रहे, तब इसकी वोल्टेज क्या होगी, V बराबर I इंटू आर। तो I वहीं रहेगी 1.2 एम्पियर, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो इस बार मिनिमम रहेगा, और मिनिमम कितना है, 0.5 ओम है, ठीक है। तो इससे कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 0.60 वोल्ट, 0.60 वोल्ट, या फिर ये लिख लो कि 0.6 वोल्टेज, 0.6 वोल्टेज, ये अपना आंसर आ गया। यानी कि जब
रेजिस्टेंस मैक्सिमम पे रहेगा तब ये कितनी, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे दो आंसर आए हैं अपने पास, एक तो आया है मैक्सिमम पे आया है 24 वोल्ट और मिनिमम पे आया है 0.6 वोल्ट। ठीक है, यानी कि जब रेजिस्टेंस 20 ओम पे रहेगा तब ये 24 वोल्टेज ड्रॉप करेगा और 0.5 ओम पे रहेगा तब ये 0.6 वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, अब जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वें नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा और काफी यूनिक क्वेश्चन है। और इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह तो बिना फॉर्मूले के कर लेंगे इसको। तो देखो, एक 670 मीटर लंबी यूरेका तार का प्रतिरोध 250 ओम है, उसी तार की कितनी लंबाई का प्रतिरोध 110 ओम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी कि पर्सन ये बोलना चाहता है कि ये मेरे पास एक कोई कॉपर का या सॉरी यूरेका का वायर है, यानी कि ये जो तार है वो किसका है, यूरेका वायर है ये मेरे पास एक। और इस यूरेका तार की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है एल है वो कितनी दे रखी है, 670 मीटर ये दे रखी है। और इस 670 के जो मीटर लंबाई है इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 250 ओम दे रखा है, 250 ओम दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस तार को में मतलब 110 ओम कब होगा, उसी तार की कितनी लंबाई का, यानी कि मैं ये तार कितना लंबा लूं, उसी धातु का कितना लंबा तार लूं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो, 110 ओम हो। तो सीधी सी बात है, या तो इस तार को, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मैं इस तार को कितना काटूं कि इसका रेजिस्टेंस 110 ओम हो जाए, या फिर कितनी लंबाई का मैं नया तार लूं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम रहे। ठीक है, तो इसकी कुल मिला के लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो पहले ये ज्ञात कर लो ना कि 1 ओम रेजिस्टेंस की लंबाई कितनी है, यानी कि जैसे मान लो कि 1 मीटर ओम का रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो 110 ओम के लिए 110 मीटर चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन को ये देखना है कि 1 ओम के लिए मतलब कितने लंबे रेजिस्टेंस में 1 ओम, कितने मीटर लंबे तार में 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले जैसे 250 जो ओम है, 250 ओम प्रतिरोध तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई कितनी है, 670 मीटर है, यानी कि 250 ओम प्रतिरोध तार की लंबाई 670 मीटर है। तो 1 ओम तार की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 1 ओम प्रतिरोध तार की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 670 बट्टा 250। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया तो कितनी लंबाई आ गई है, 67 बटा 25। ठीक है, ये 1 ओम तार की लंबाई ये है अपने पास, एक ओम तार की लंबाई कितनी है, ये है अपने पास। ठीक है, तो 110 ओम की कितनी होगी, तो जब 1 ओम की कितनी है, इतनी है, तो यानी कि अब ये बोल रहा है कि 1 ओम की नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में 1 ओम की नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में कितने ओम की पूछ रहा है, 110 ओम की पूछ रहा है, जो कि इससे कितना गुना ज्यादा है, 110 गुना ज्यादा है। तो ये भी रेजिस्टेंस ये ना होके इससे कितना गुना ज्यादा होगा, 110 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 67 बटा 25 इंटू 110। या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, या फिर ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही कर लो ना भाई, 1 ओम की इतनी है तो 110 ओम की कितनी होगी, इसको 110 से गुणा कर लो। तो दोनों ही कंडीशन एक ही है। तो जब मैं इसको यहां से काटूंगा तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 10, यानी कि 25 चौक 100, यानी कि 4.44 आ गया। ठीक है, अब 67 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4.44 से, तो 7 चौक 28, 2 6 चौका 24, 25 26 इंटू वापिस उसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 8 6 8 14 हासिल 1 6 3 9 2। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी कि कितनी लंबाई होगी इस तार की, 294.8 मीटर लंबा जो तार होगा उसका रेजिस्टेंस 110 ओम होगा। अब ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है 110 ओम की पूछे, 20 ओम की भी पूछ ले भाई, 20 ओम की कितनी होगी, तो फिर आगे इसी प्रकार से कर लेंगे। अब जैसे 20 ओम की पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे
250 की जगह, हाँ सॉरी ये तो आ ही गया, 20 ओम की पूछेगा ना क्वेश्चन में, तो यानी कि जैसे 20 ओम की पूछ रहे हैं, मैं 20 ओम की भी निकाल देता हूँ। ये 110 ओम की तो कितनी आ गई, 110 ओम की तो ये आ जाएगी 94.8। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ। क्वेश्चन ये पूछता ये ना हो कि एक और कोई यूरेका का तार है, तो मैं यूरेका का तार यानी कि सेम इसी मीटर का तार है और उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, तो मैं उस तार की लंबाई कितनी होगी, तो उस तार की जो लंबाई है वो कितनी होगी। तो क्वेश्चन में उसी प्रकार से कर लेंगे, यानी कि पहले तो जो 250 ओम है, 250 ओम की जो तार की लंबाई है वो कितनी है 670 मीटर है, तो 1 ओम तार की लंबाई कितनी होगी 67/25 आ गई। अब निकालनी कितनी है, ये 1 ओम नहीं है, ये कितना ओम है, क्वेश्चन में 20 ओम पूछा है, जो इससे कितना गुना ज्यादा है 20 गुना ज्यादा है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी यही आ जाएगा। इधर भी ये 67/25 ना होके इससे 20 गुना ज्यादा, यानी कि 67/25 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 520 और 25, तो ये हो जाएगा 67/5 मीटर, ये लंबाई हो गई आपकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के, ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। इनमें इस क्वेश्चन में ना ही मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, ये केवल दिमाग से क्वेश्चन सोल्व किया है। इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी भी तेज होती है, आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसीलिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो एग्जाम में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। और यूपीपीसीएल, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे यूपीपीसीएल की एग्जाम है, यूपीपीसीएल में भी काफी फेवरेट रहते हैं उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है समझ में तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज पहला वीडियो बना रहा हूं मैं, तो हो सकता है शायद समझाने में कोई दिक्कत हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कुछ सुधार करना है स्टडी में, जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, कि एक 500 मीटर लंबी यूरेका तार का प्रतिरोध 20 ओम है। ये 20 ओम ही आ गया क्या, देखो किस्मत भी क्या है, खेल खेलती है। एक 500 मीटर लंबे यूरेका तार का प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, और इस तार का रेजिस्टेंस को 12 ओम तक गठाने के लिए कितना तार को काटना होगा। अब इस बार तार को काट दिया, वो तो मैं पहले ही बोल दिया था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, यानी कि अब मैं एक वो यूरेका का तार लेता हूं, ये यूरेका का तार ले लिया। ठीक है, और इस यूरेका तार की जो लंबाई है वो कितनी है 500 मीटर। 500 मीटर इस यूरेका तार की क्या है, ये लंबाई है। ठीक है, तार की लंबाई है, और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है 20 ओम है। इस पर 500 मीटर लंबी तार का रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि ये L है, और इसका जो R है वो कितना है 20 ओम है। तो सबसे पहले ये देख, 1 ओम तार की औकात कितनी है भाई, 1 ओम तार की जो लंबाई है वो कितनी है वो निकाल लो पहले, फिर बाद में जो भी पूछेगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो जब 20 ओम तार की लंबाई, 20 ओम तार की लंबाई 500 मीटर है, तो 1 ओम तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 500/20, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। यानी कि 1 ओम की 25 मीटर है, तो ये बोल रहा है कि 12 ओम तक गठाने के लिए कितना तार काटना होगा। अब 12 ओम तक गठाने के लिए कितना तार काटना होगा, तो 12 ओम काटना है, तो ये देख लो कि 1 ओम का कितना है 25 है, तो ये बोल रहा है कि 12 ओम का पूछ रहा है, बोले कि 1 नहीं पूछ रहा, ये कितना पूछ रहा है 12 पूछ रहा है, जो इससे कितना गुना ज्यादा है 12 गुना ज्यादा है। तो ये भी 25 ना होके इससे कितना गुना ज्यादा 12 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, यानी कि ये हो गया 300 ओम, सॉरी 300 मीटर, ये लंबाई है 300 मीटर। यानी कि 300 मीटर काट, ये जो 12 ओम तक गठाने के लिए कितना तार काटना पड़ेगा 300 मीटर काटना पड़ेगा। तो अब फिर बाद में अपने पास बचेगा कितना, केवल 200 मीटर ही बचेगा। 12, या फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 12 ओम तक गठाने के लिए, सॉरी 12 ओम तक गठाने के लिए
यानी कि पहले 20 ओम है, अब इसको 12 ओम करना है, 20 ओम में 12 ओम करना है, तो 12 ओम का 300 मीटर है, तो काटना कितना पड़ेगा, 8 मीटर ही तो, सॉरी 8 ओम का ही तो काटना पड़ेगा भाई। 20 ओम का है, 12 ओम तक करना है, तो कितने ओम काटना होगा, 8 ओम काटना होगा। और 8 ओम काटने के लिए अब अपन को ये पता चल गया भाई 12 ओम का 300 है, तो या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो कि 500 में से 300 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। या फिर ये 8 ओम का वो निकाल लो, 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये लंबाई निकालो, 8 ओम का है, 1 ओम की 25 है, तो 8 ओम की कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो ये 200 मीटर लंबाई, ये अपने पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक मिनट, इसका तो हो गया 200 मीटर लंबाई काटनी पड़ेगी। यानी इसमें क्वेश्चन को समझने का बस थोड़ा सा वो है कि ये बोल रहा है कि 12 ओम तक गठाने के लिए, यानी कि 20 ओम है और अब इसको 12 ओम तक गठाना है, तो कम कितना करना है, 20 ओम है, 12 ओम तक कम करना है, तो यानी कि 8 ओम को कम करना है अपने को। ठीक है, और इसका जो आंसर था वो कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था, अब यार वो आप देख लेना पीछे, इसका आंसर कितना आया था। ठीक है, तो ये आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही आपको और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना आपकी ये कैसा लगा वीडियो। बाकी कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।